गाने की शूटिंग चल रही है? सबसे पहले मनचाहा न्यूज और भोजपुरी गॉसिप के देखे वाला तमाम दर्शक भगवान स्वरूप दर्शक गण के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करतनी, गोड़ लागतनी। आज 3-4 गाना के शूटिंग चला था। नया साल के गाना बाटे और कुछ मगही कुछ भोजपुरी सब मिक्स बा। भैया मेरा सबसे पहला सवाल अब आपके लिए रहेगा कि आपने कल लाइव भी आया और अपने गाने के जश्न भी मनाया और साथ ही आपका बर्थडे भी था, ऐसा लग रहा था। जैसा कि उस पे क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से कि लगातार जो आपको प्यार दे रहे हैं आपको गाने के माध्यम से? कल शूटिंग था मेरा एक गाना का तो उसी में एक तो ललटेन वाला गाना जो है बिना तेल के जरे वो ललटेन 30 मिलियन पार के रहे, तो ओकर खुशी रहे कि दर्शक लोग के बता दी कि गाना ऐसे भी बहुत बढ़िया चला था वो गाना पूरे मार्केट में। तो एक वो भी था और एक हमारे एक अच्छे मित्र राजीव जी का जन्मदिन था, तो दोनों मिक्स हो गया और सभी लोग उपस्थित हुए, तो एक मतलब जश्न हो गया उस शूटिंग पे। भैया हाल फिलहाल में अगर देख लें तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में 14 तारीख से जो लगातार विवाद चल रहा है, उसके बाद आप भी लाइव स्ट्रीम आए थे और फिर अपने माध्यम से अपनी बातों को भी लाइव में रखा था। भैया क्या एक मकसद था आपका लाइव आना और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी बातों को रखना? देखिए ऐसा है कि अभी जो माहौल चल रहा है भोजपुरी में, तो मैं लाइव इसलिए आया था कि मुझे कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगा था, जो नहीं होना चाहिए था। फिर तो पवन भैया भी लाइव आए और उनसे भी थोड़ी सी गलती हो गई थी मंच पे। कुछ हो जाता है कभी कभी इंसान से गलतियाँ, तो मुझे ये चीज़ फिर इधर से वो लाइव आए तो मुझे वो भी ठीक नहीं लगा जितना उनके बारे में बोले, तो फिर इसीलिए मैं लाइव आया और सब अपनी बातों को रखा। अब बाकी अभी सब ठीक हो गए, बस सब भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और कलाकार होता है, कलाकार किसी एक का नहीं होता है, सभी का होता है और सभी दर्शक हैं इसमें। मैं तो फिर लाइव नहीं आया, बहुत सारी बाधाएं आई मेरे साथ भी, बहुत सारे मेरे नंबर को भी बांट दिया गया और बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारी धमकियां आई मुझे मेरे फ़ोन पे। फिर मुझे फ़ोन एक बंद करना पड़ा, अब इधर चालू किए, थोड़ा कम हुआ है फ़ोन आना। तो फिर मैं कुछ कहा ही नहीं इस पर, मैंने कुछ ना लाइव आया ना किसी मीडिया वालों को बुलाया या बताया किसी को कि ऐसा हो रहा है। फिर कुछ गाली भी सुननी उधर से फ़ोन कर कर के लोग गरियावत रहे। कहीं चला ठीक बता रहा, अगर एकरे में खुशी बा तो कोनो बात नहीं कि भाई। कुछ लोग नाराज़ हो गए रहे, तो नाराज़ किसी को होना नहीं है, सब हमारे भाई हैं। हम सभी कलाकार मिलेंगे तभी भोजपुरी का विकास होगा और कोशिश करेंगे हम लोग कि अच्छा अच्छा गाना बनाएं, फिल्म बनाएं। और ये माइंड में नहीं रखना है किसी को कि ये सिंह है, ये यादव है, तो ये वो है, तो वो। कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। पहले के समय में गाना जब चलता था गुड्डू रंगीला जी का, राधे श्याम रसिया जी का, मनोज तिवारी मृदुल जी का, भरत शर्मा जी का, तो कोई ऐसा सवाल था क्या पहले के दौर में कि सिंह है तो ये वो है, तो ये फलानवा है, तो ढिमका है? ऐसा कुछ नहीं था। आज के दौर में इतना ये हो गया है, महक गया है, मतलब इसके फैंस उसको गाली दे रहे हैं, उसके फैंस इसको गाली दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है भोजपुरी के लिए। अगर भोजपुरी का विकास करना है और ऊंचा तक ले जाना है तो हम सभी कलाकार को एक होकर चलना पड़ेगा और पब्लिक लोग को भी अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि ये वो हैं तो वो कास्ट के हैं, तो ये तो इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये आप अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी कलाकार को, चाहे हम हो या कोई भी कलाकार हो, एनीबॉडी जो भी अभी स्टार है या फिर नए है पुराने हैं। तो आप सभी लोग गाना सुनिए, गाना अच्छा लगे जिसका उसका ज़रूर सुनिए, नहीं अच्छा लगे नहीं सुनिए, लेकिन गाली गलौज नहीं करें।
भैया कहीं न कहीं से पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे भी देखा जा रहा है। अगर मानिए गाने को रिलीज़ किया जाता है, लाइव आकर खूब चिल्लम-चाली होता है लाइव स्ट्रीम में, फिर इसके बाद अगले दिन 50 मीडिया हाउसेस को बुलाया जाता है, बारी-बारी से सब पे इंटरव्यू दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि जो अपने गाने हिट कराने के लिए कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज़ में उनको भी लोग पब्लिसिटी दें? देखिए, जिसका जो तरीका है करे। हम सब तो वैसा कुछ करते नहीं हैं। जो बाहर है वो अंदर है, कोई दिखावा नहीं है। गाना पे विश्वास रखते हैं और मेरे जनता जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो और प्यार करिए और ज़्यादा प्यार करिए कि जो गाना 100 मिलियन गया वो 200-300 मिलियन जाए। और अपना ख्याल रखते हुए करिए, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। दर्शक को सब पता है कौन क्या है, कौन क्या नहीं है।